नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में, जिस कंपनी की वजह से पहली बार इंडिया में कंप्यूटर लॉन्च हुआ, पहली बार इंडिया में कंप्यूटर बना, पहली बार इंडिया में लोगों ने कंप्यूटर चलाना सीखा। उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड कंपनी के बारे में, मतलब कि दोस्तों एचसीएल कंपनी के बारे में आज बात करने वाले हैं। ज़ीरो से हीरो बनने तक का जो सफ़र था एचसीएल का, उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि शिव नाडिर जो इसके ओनर है, फाउंडर है, उन्होंने किस तरीके से कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ अपनाई जिसकी वजह से ये कंपनी उस मुकाम से दोस्तों इस मुकाम तक पहुँच गई है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है 1976 की, जब शिव नाडिर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर चुके थे और उसके बाद दोस्तों उन्होंने अपने 6 दोस्तों के साथ अर्जुन मल्होत्रा, अशोक मल्होत्रा, अजय चौधरी, दीपक गुप्ता और दोस्तों मनोज चौधरी के साथ एक कंपनी की स्थापना करी जिसका नाम था दोस्तों एचसीएल, मतलब कि हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड दोस्तों। दोस्तों इन सभी ने मिलके ₹1875 का निवेश किया था, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करी थी एचसीएल की शुरुआत करने के लिए दोस्तों। दोस्तों स्टार्टिंग में इनका जो मुख्यालय था वो दिल्ली में था और इनका जो काम था दोस्तों, वो कंप्यूटर बनाना बिल्कुल भी नहीं था। ये लोग हल्के-फुल्के जैसे कि कैलकुलेटर या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ जो होते थे वो दोस्तों ये लोग बनाते थे। लेकिन उसके बाद कई साल बाद, मतलब 2-3 साल बाद शिव नाडिर को एक आइडिया आया कि क्यों ना कंप्यूटर बनाया जाए, क्योंकि कंप्यूटर उस समय काफ़ी ज़्यादा ग्लैमर सा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़ुबान में था कि कंप्यूटर आया है, कोई नई चीज़ आई है जो लोगों का काम आसान कर देती है, ये सब चीज़ें। तो इंडिया में कंप्यूटर बनाने की कोई कंपनी थी नहीं और इंडिया में जितने भी लोग थे उनको कंप्यूटर चलाना आता भी नहीं था। और देखिए इतना बस समझिए कि ना कोई खरीदने वाला था, ना कोई बेचने वाला था, ना कोई बनाने वाला था और ना ही दोस्तों कोई चलाने वाला था, क्योंकि इंडिया में जितने भी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा डरते थे, सोचते थे कि कंप्यूटर काफ़ी बड़ी चीज़ है या कोई भारी भरकम चीज़ है जिसको चलाने के लिए कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा इंसान चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा था नहीं, कंप्यूटर एक काफ़ी ज़्यादा ईज़ी चीज़ थी जो लोगों के काम आसान दोस्तों कर देती थी। दोस्तों एक आइडिया तो आ ही चुका था कि कंप्यूटर बनाना है, मगर कंप्यूटर बनाने के लिए चाहिए होती है दोस्तों कैपिटल, मतलब कि चाहिए होता है पैसा। जब तक कैपिटल नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा, तब तक फैक्ट्रीज़ नहीं खुल पाएँगी, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएँगे, जब बन ही नहीं पाएँगे तो बिक भी नहीं पाएँगे, मार्केटिंग नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए चाहिए था दोस्तों पैसा। अब शिव नाडिर करे क्या? तो इनके पास एक बड़ी अच्छी चीज़ थी, वो थी दोस्तों विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ विजुअल विज़न, मतलब कि पहले ये सोचते थे चीज़ों को कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए और आगे तक कितना स्कोप है उसका, और फिर लोगों को समझाते तो लोग इनकी बातों पे भरोसा भी कर लेते थे। तो ये चले गए सीधा यूपी गवर्नमेंट के पास। जब यूपी गवर्नमेंट के पास गए तो उनको समझाया बैठाल के कि देखिए समझिए मेरी बात को, कि कंप्यूटर इस दुनिया की सबसे नायाब चीज़ होने वाली है आगे चल के, और इसके बिना काम चलने वाला नहीं। अगर कंप्यूटर इंडिया में नहीं आता है तो इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगा, और बड़ी-बड़ी चीज़ें बताई। तो यूपी गवर्नमेंट भी ये सोची, हाँ अच्छी बात है, सही बात बता रहा है ये। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी इनके जो दोस्तों कैपिटल तो आ गई, इन्वेस्टमेंट तो हो गया, पैसों वाली जो प्रॉब्लम थी वो तो दोस्तों सॉल्व हो गई, मगर कंप्यूटर बेचे कैसे? क्योंकि इंडिया में कोई कंप्यूटर लेना ही नहीं चाह रहा था। सब सोच रहे थे जो उनके एम्प्लॉय है वही काफ़ी है डेटा रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये जहाँ-जहाँ जाते शिव नाडिर अपना कंप्यूटर बेचने, कोई लेता ही ना, बोलता तू क्या आईआईटी से पढ़ा है क्या? तू क्या बनाएगा कंप्यूटर? तू क्या बनाएगा कंप्यूटर? तो ये सीधे चले गए आईआईटी। ये सोचे आईआईटी से अगर एक बार ऑर्डर मिल गया ना, तो ये सब भरोसा करेंगे मेरे ऊपर। तो ये चले गए आईआईटी। अब आईआईटी में इनका दोस्त था, उनसे मिले, उसको समझाया पूरी कहानी कि भैया कंप्यूटर बहुत ज़रूरी चीज़ है, आगे चल के उसका ही पूरी दुनिया होने वाली है। तो समझे। फिर जो डायरेक्टर थे आईआईटी के, उनको समझाया कि देखो तुम जो अभी करवा रहे हो यहाँ पे, सिविल इंजीनियरिंग करवा रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा रहे हो, ये सब कुछ काम आने वाली है नहीं। आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस, इन सब की बातें होने वाली हैं, और इन सब के लिए आपको चाहिए होगा कंप्यूटर की लैब, क्योंकि उस समय चलेगी कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस के लिए चाहिए होगी कंप्यूटर की लैब। और लैब कौन बना के देगा? हम बना के देंगे। तो डायरेक्टर तो बड़े फैसिनेट हो गए, बड़ा समझे इनकी बात को। तो वो कर दिए इन्वेस्टमेंट और दे दिए ऑर्डर कि भैया हमें लैब बना के दो। अब हो गया इनके पास आईआईटी का ऑर्डर। अब आईआईटी का ऑर्डर होने के बाद ये जहाँ-जहाँ जाते, जो छोटी-मोटी कंपनी में जाते, वो बोलते भैया इनके पास तो ये तो आईआईटी के लिए कंप्यूटर बनाते हैं, ये तो आईआईटी के लिए कंप्यूटर बनाते हैं, इनसे इनको तो दो बनाने के लिए कंप्यूटर। तो अब इनको ऑर्डर तो मिलने लग गए। चलिए अब ऑर्डर भी मिल गए, पैसा भी आ गया, लेकिन अब चाहिए होता है दोस्तों इंजीनियर, मतलब कि कंप्यूटर बनाने के लिए चाहिए होते हैं वर्कर्स, और वर्कर्स की चाहिए देनी होती है ट्रेनिंग अच्छी खासी। तो अब क्या करा जाए? अब लेकिन ये बड़े बोल सकते हैं बड़े ओवर थिंकर तो थे ही थे, लेकिन साथ-साथ इनके पास एक बहुत अच्छी चीज़ थी, ऑब्जर्वेशन स्किल। तो ये उस समय ऑब्जर्व कर रहे थे कि कंपनी थी आईबीएम, वो इंडिया में नई-नई आई थी और वो सब कुछ ट्रेनिंग-वेनिंग दे चुकी थी सारे एम्प्लॉय को, जितने भी इंडिया के लोग थे सबको ट्रेनिंग दे चुकी थी, जो कंप्यूटर बनाने जा ही रहे थे। बस ये लोग स्टार्ट करने वाले थे और कंप्यूटर इंडिया में बेचने ही वाले थे। उसी समय इंदिरा गांधी का एक नया वो आ गया कि भैया देखो स्वदेशी, विदेशी सारे जितनी चीज़ें सब हटाओ, लात मार के भगा दो। तो उस समय आईबीएम को भगा दिया गया इंडिया से। अब आईबीएम तो चली गई, मगर अपने वर्कर्स तो छोड़ गई जो ट्रेंड है बिल्कुल, इनको ट्रेनिंग मिल चुकी है ए टू जेड कंप्यूटर कैसे बनाया जाता है। अब वो भी उनके पास भी जॉब नहीं है। तो अब भैया शिव नाडिर यहाँ पे खेल दिए अपनी बाजी, और शिव नाडिर गए और बोले कि काहे लिए आईबीएम के लिए काम करो, विदेशी कंपनी के लिए काम करोगे, इंडियन कंपनी के लिए काम करो, इंडिया के लिए काम करो, इंडिया के देशवासी और देश के लिए काम करो। इमोशनल यहाँ पे अटैचमेंट यहाँ पे दोस्तों जगा दिया। उसके बाद जितने भी आईबीएम के वर्कर्स थे, बने बनाए इंजीनियर है, बना तो लेंगे ही कंप्यूटर, वो सब कुछ आ गए एचसीएल में दोस्तों। तो अब 3 चीज़ें हो गई, पैसा भी आ गया,
ऑर्डर भी मिलने लग गए, मैन्युफैक्चर करने के लिए इंजीनियर्स भी हो गए, मतलब कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी आ गई और जो मनी वाली कैपिटल थी वो भी दोस्तों आ गई। तो दोनों कैपिटल के साथ अब इन्होंने स्टार्ट किया कंप्यूटर बनाना। दोस्तों कंप्यूटर बन तो गया था, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि कंप्यूटर को बेचा कैसे जाए, लोगों को समझाया कैसे जाए कि इसके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा है, इसका यूज़ कितना ज़्यादा है। तो शिव ने क्या करे, खुद ही उतर गए मार्केट में और जाके समझाया कि देखो, आज तुम अपने कंपनी में 10 एम्प्लॉय रखे हुए हो, 10 एम्प्लॉय में एक एम्प्लॉय को तुम 10,000 रुपये दे रहे हो, तो 10 को तुम 1 लाख रुपये दे रहे हो। लेकिन अगर आप हमारा कंप्यूटर ले लेते हो तो एक आदमी काम करेगा 10 के बराबर। तो आप एक आदमी को रखोगे, एक एम्प्लॉय को रखोगे, उसको अगर आप 30,000 रुपये दोगे या 40,000 रुपये भी दोगे, तब भी आपका 60,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। और एक साल के अंदर अंदर आप जितना भी, आप अगर हमारा कंप्यूटर 80,000 रुपये का आप खरीद लेते हो, तो एक साल के अंदर अंदर सारे पैसे आपके वापस आ जाएंगे। तो अगर आप दे तो रहे हो पैसे 80,000 रुपये, लेकिन ये कंप्यूटर आपके लिए फ्री ही हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो रहा है, क्योंकि हल्का फुल्का बिजली का बिल आप मान लो तो 50,000 रुपये का आपका खर्चा आ जाएगा एक साल का। लेकिन साथ में 50,000 रुपये खर्चा आ रहा है एक साल के अंदर अंदर, लेकिन वही खर्चा आपका 50,000 कम भी तो हो रहा है। तो ये समझाए लोगों को, तो लोग समझे, इनकी बातों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे समझे और समझे हाँ ठीक है, कंप्यूटर तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, उनका फ़ायदा भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। क्योंकि जहाँ प्रॉफिट दिखता है लोगों को दोस्तों, वहीं लोग आ जाते हैं, जहाँ प्रॉफिट वहाँ लोग, जहाँ प्रॉफिट वहाँ कस्टमर। तो इसलिए दोस्तों शिव नाडा ने ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई, इसकी वजह से जो इनके कंप्यूटर थे वो ज़्यादा अच्छे से बिके हैं और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है, सारे कंप्यूटर अच्छे से बिके, मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्होंने करी। इसकी वजह से जितने भी कंप्यूटर थे वो काफ़ी अच्छे से, एचसीएल कंपनी काफ़ी अच्छे से ग्रो अप करी दोस्तों। दोस्तों एक ऐसी कंपनी जिसे स्टार्ट तो कंप्यूटर बनाने से किया था, मगर इस समय पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रही हैं, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में काम कर रही हैं, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस में काम कर रही हैं। और इनके कई सारे और भी सेक्टर्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, हेल्थ केयर हो गया, रिटेल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर कम्युनिकेशन जैसी सर्विसेज भी दोस्तों दे रही हैं। दोस्तों एक ऐसी कंपनी जो 1976 में शुरू हुई थी, जो कंप्यूटर बनाने से जिन्होंने शुरू किया था, वो इस मुकाम तक दोस्तों पहुंच चुकी है।